गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर। स्वागत करता हूं स्टूडेंट्स आपका आज की क्लास में। तो आज की क्लास में बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर हु आई एम। और टू रीड दिस चैप्टर लेट्स मूव टुवर्ड्स द स्मार्ट बोर्ड। ओके स्टूडेंट्स, so this is our chapter who I am. Before we read this chapter, in this lesson we look at what we are like and how each of us is different. इस चैप्टर में हम ये देखने वाले हैं बच्चों कि हम आपस में एक दूसरे से, इतने सारे लोग हैं, हम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, क्या हमारे अंदर सिमिलैरिटीज हैं और हम कैसे एक दूसरे से अलग हैं। लाइक का मतलब हम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और डिफरेंट का मतलब हो जाता है यहाँ पे कि हम लोगों में आपस में क्या डिफरेंशिएशन है और या फिर क्या कह सकते हैं क्या डिफरेंसेस हैं, क्या भेद है हम लोगों में। वी आर ऑल इंटरेस्टिंग पीपल इन डिफरेंट वेज। और सबके सब लोग क्या हैं, अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, बहुत दिलचस्प लोग होते हैं। हर इंसान की अपनी अपनी कुछ ना कुछ खासियत होती है, कुछ ना कुछ स्टोरीज होती है और सबके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज भी होती हैं। एंड वी आर ऑल गुड एट डिफरेंट थिंग्स। और हर इंसान हर किसी ना किसी एक चीज में तो अच्छा होता है। मे बी कोई सिंगिंग में अच्छा हो सकता है स्टूडेंट्स, कोई ड्राइंग में अच्छा हो सकता है, कोई राइटिंग किसी की अच्छी हो सकती है, कोई किसी स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी रहती है। एज यू रीड दिस, थिंक अबाउट वॉट यू आर लाइक एंड वॉट यू इंजॉय डूइंग। और जैसे जैसे हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे आपको ये देखना है कि हम कैसे हैं। ठीक है, हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारी जो पर्सनैलिटी है वो कैसी है और हम क्या क्या चीजें करना इंजॉय करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ वी कैन स्टार्ट आवर चैप्टर हु आई एम। इसका मतलब क्या होता है बच्चों। इट्स अ सिंपल क्वेश्चन कि मैं कौन हूं। सिंपल बट वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन। And now we will start the first part of this chapter which has many voices. Many voices यानी कि स्टूडेंट्स इसमें आप बहुत लोगों की बातें सुनने वाले हैं। स्टार्टिंग विद राधा। तो आप अपनी स्क्रीन में देख पा रहे हैं बच्चों, ये है राधा और वो कहती है माय फेवरेट एक्टिविटी इज क्लाइंबिंग ट्रीज। राधा की फेवरेट एक्टिविटी क्या है, ट्रीज में क्लाइंब करना, यानी कि पेड़ों पर चढ़ना उसकी फेवरेट एक्टिविटी है। तभी मैंने कहा था हर इंसान की अपनी अपनी कुछ ना कुछ फेवरेट एक्टिविटीज रहती हैं। तो राधा की फेवरेट एक्टिविटी है ट्रीज पे क्लाइंब करना, जस्ट आउटसाइड आवर हाउस। उनके घर के बाहर कुछ पेड़ लगे हैं और उन पे राधा चढ़ती है। शी सेज देयर इज अ मैंगो ट्री विच आई लव टू गो अप। और एक आम का पेड़ है जिसमें मुझे ऊपर जाना, गो अप मीन्स ऊपर जाना, ऊपर चढ़ना बहुत अच्छा लगता है। इट्स ब्रांचेस स्प्रेड आउट। उसकी जो शाखाएं हैं बच्चों, ब्रांचेस मतलब शाखाएं फैली हुई हैं, स्प्रेड आउट मीन्स फैली हुई हैं। सो इट इज सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री। और इस वजह से, क्योंकि उसकी शाखाएं कैसी है बच्चों, आप आपने कुछ ट्रीज इस तरह से देखे होंगे जिनकी जो ब्रांचेस होती हैं कुछ इस तरीके से होती हैं, ठीक है, इस तरह से फैली होती है। तो इन पे क्लाइंब कर पाना क्या होता है, इजी होता है। क्लियर बच्चों। That's what she is saying. So it is simple to climb up the tree. इसलिए पेड़ चढ़ना आसान होता है मेरे लिए। And I can sit comfortably in the fork of two branches. और मैं वहां पे comfortably यानी कि आरामदायक स्थिति में बैठ भी सकती हूँ। Fork of two branches कुछ ऐसा होगा, अगर दो ब्रांचेस बच्चों, एक ब्रांचेस यूं निकल रही है और एक ब्रांचेस यूं निकल रही है, तो जो ये वाला पोर्शन होता है ये क्या होता है, काफी चौड़ा होता है और यहाँ पे आप आराम से बैठ भी सकते हैं। My mother tells me it is not sensible for girls to climb trees. मेरी मदर मुझे कहती है कि लड़कियों को पेड़ पे नहीं चढ़ना चाहिए। मतलब ऐसा कई बार माना जाता है या फिर हम कह सकते हैं कि स्टीरियोटाइप कर दिया जाता है कि पेड़ पे चढ़ना और इस तरह से एक्टिविटीज करना ये लड़कों के काम है। तो कई बार लड़कियों को यूं कहा जाता है कि पेड़ पे मत चढ़ो, अच्छी बात नहीं होती, लड़कियां ऐसे नहीं चढ़ती, यानी कि ये चीज सेंसिबल नहीं होती।
बट वन आफ्टरनून शी क्लाइम्ड अप टू। फिर वो कहती है कि लेकिन एक दिन तो मेरी मदर ने खुद भी पेड़ पे वो चढ़ी। एंड बोथ ऑफ अस सेट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग रॉ मैंगोज। और एक दिन वो पेड़ पे चढ़ी, उन्हें भी जब वो पेड़ पे चढ़ी तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, हम दोनों के दोनों वहां पे बैठे और हमने मैंगोज खाए। When I am high up in the tree, I feel like I can rule the whole world. और फिर जब मैं पेड़ पर बहुत ऊंचाई पर बैठी होती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस पोजीशन में पूरी दुनिया को क्या कर सकती हूँ, होल वर्ल्ड को रूल कर सकती हूँ, यानी कि पूरी दुनिया पे मैं शासन या फिर हुकूमत कर सकती हूँ। ऐसा मुझे लगता है। किसको लगता है बच्चों? ऐसा राधा को लगता है जब वो पेड़ की हाईएस्ट पॉइंट पे बैठी होती है। आई होप स्टूडेंट्स आपको अभी जो राधा ने स्टोरी बताई वो क्लियर है। यहाँ पे हम एक एक करके सभी की स्टोरीज जान रहे हैं, सभी लोगों की, और उनको कंपेयर कर रहे हैं आपस में कि कैसे ये लोग आपस में सिमिलर हैं और कैसे अलग अलग हैं। सबकी फेवरेट एक्टिविटीज अलग हैं, सबको अलग अलग चीजें करना अच्छा लगता है, अलग अलग चीजें खाना अच्छा लगता है, और हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब जो नेक्स्ट इज अ बॉय हुज नेम इज नासिर। ठीक है, इस लड़के का नाम नासिर है, आप देख पा रहे हैं इसे बच्चों अपनी स्क्रीन पे। ही सेज व्हेन आई ग्रो अप, मतलब जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, आई वॉन्ट टू बिकम अ सीड कलेक्टर। मैं क्या बनना चाहता हूँ? सीड कलेक्टर बनना चाहता हूँ। सीड कलेक्टर कौन होते हैं? जो बीजों को, जो पेड़ पौधों के बीज होते हैं उनको क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं, जमा करते हैं। वी हैव कॉटन फील्ड्स इन आवर विलेज। हमारे विलेज में, हमारे गांव में क्या है? कॉटन, यानी कि रुई के बड़े बड़े फील्ड्स हैं, खेत हैं। एंड एवरी ईयर माई फादर स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग न्यू सीड्स टू ग्रो आर कॉटन प्लांट्स। और हर साल मेरे फादर जो हैं बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, किस लिए? कॉटन के सीड्स खरीदने के लिए और उनको क्या करने के लिए बच्चों? बोने के लिए, उनको प्लांटेशन करने के लिए। My grandfather told me that many years ago he could collect the seeds from his own plants which could be sown to grow new plants during the next year. इस पे नासिर बताता है कि मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी मुझे पहले बताते हैं कि बहुत सालों पहले हम क्या क्या करते थे कि अपने खुद के प्लांट से ही उनके गिरे हुए सीड्स को क्या करते थे? इकट्ठा करते थे और फिर नेक्स्ट ईयर उनको ही क्या करते थे बच्चों? यूज करते थे ग्रो करने के लिए। इज इट क्लियर? और देख पा रहे हैं आप बच्चों अपने स्क्रीन पे, यहाँ पे नासिर भी क्या कर रहा है? सॉइल में सीड्स को ही या तो प्लांट कर रहा है या फिर ही आइदर ही इज फाइंडिंग द सीड्स। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। But today that does not work, so we have to spend money to buy new seeds every single year. लेकिन जो चीजें पहले दादाजी के वक्त में हुआ करती थी कि हम अपने खुद के सीड्स ही उठा करके उनको फिर से प्लांट करते थे, अब आज की डेट में वो चीज पॉसिबल नहीं है। बट टुडे दैट डज नॉट वर्क। डज नॉट वर्क का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों? कि वो आज की डेट में संभव नहीं है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें हर साल नए सीड्स खरीदने पड़ते हैं। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट इज सो। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है, क्यों पहले वक्त में हम अपने ही सीड्स यूज कर लिया करते थे लेकिन आज की डेट में हमें नए सीड्स खरीदने पड़ते हैं। इसीलिए बच्चों, नासिर ने शुरुआत में ही कहा था वो क्या करना चाहता है? वो सीड्स कलेक्ट करना चाहता है ताकि उन्हें हर साल पैसे खर्च करके सीड्स ना खरीदने पड़े। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स। और मैं ये सीखना चाहता हूं कि सीड्स को कैसे प्रिजर्व किया जाए। एंड हियर वी गेट टू नो कि किस रीजन से बच्चों सीड्स क्या हो रहे हैं कि खराब हो जाते हैं, इसलिए उन्हें नए सीड्स कलेक्ट खरीदने पड़ते हैं। दे कैन नॉट प्रिजर्व द दे आर नॉट एबल टू प्रिजर्व द ओल्ड सीड्स सो दैट वी कैन यूज देम अगेन। और वो यही सीखना चाहता है कि हम सीड्स को प्रिजर्व करना सीख जाएं ताकि हम उन्हें फिर से रीयूज कर सकें, नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर, और हर साल हमारा पैसा खर्च ना हो। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ नासिर।
फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टोरी है हमारे पास रोहित की। इफ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, रोहित क्या कहता है कि अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते, आई वुड ट्रेवल एंड ट्रेवल, मैं क्या करता रहता, घूमता रहता। यानी कि रोहित की फेवरेट हॉबी क्या है स्टूडेंट्स, घूमना, एक जगह में से दूसरी जगह पे जाना। आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड, वो कहता है कि मैं न्यूजीलैंड के पहाड़ों को देखना चाहता हूँ, बिकॉज दे लुक्ड ब्यूटीफुल इन अ मैगजीन पिक्चर। और उसे कैसे पता, वो न्यूजीलैंड तो आज तक गया नहीं है, फिर भी उसने कहाँ देखे बच्चों, वो एक मैगजीन में उसने देखे थे, ठीक है। और तब से उसे न्यूजीलैंड के जो माउंटेन्स हैं उसके मन में बैठ गए हैं और वो वहां पे जाना चाहता है। I wish I could sail down the Amazon River in South America on a raft। और साथ ही साथ वो क्या करना चाहता है बच्चों, साउथ अमेरिका में जो अमेजोन रिवर है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है, उस पे भी क्या करना चाहता है, सेल करना चाहता है, यानी कि उस पे तैरना चाहता है विद अ राफ्ट, एक राफ्ट में बैठ के, यानी कि राफ्टिंग करना चाहता है। आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेस ऑफ लक्षद्वीप एंड डाइव डाउन टू सी कोरल। और वो लक्षद्वीप के बीचेस में क्या करना चाहता है बच्चों, कुछ दिन रहना चाहता है, और जो वहां पे समुद्र में क्या लगाना चाहता है, डाइव, डाइव यानी कि होता है बच्चों गोते लगाना चाहता है, यानी कि वो समुद्र की गहराइयों में जाकर देखना चाहता है कि समुद्र के भीतर क्या क्या चीजें हैं। डाइव मीन्स गोते लगाना, और समुद्र के अंदर जाकर देखना कि वहां पे क्या है, जैसे कि वहां पे आपको पता है बच्चों कोरल रीफ्स वगैरह देखने को मिलते हैं, ठीक है, इनको वो देखना चाहता है। और ये सारी चीजें उसने कहाँ देखी है, रियल में नहीं देखी हुई अभी तक, सिर्फ और सिर्फ उसने ये चीजें मैगजीन में ही देखी है। आई सपोज आई शुड गो टू द कोनार्क टेम्पल इन ओडिशा, वो साथ ही साथ ओडिशा के कोनार्क टेम्पल, कोनार्क मंदिर में भी जाना चाहता है, और द ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना, और चाइना में जो एक ओल्ड सिटी के नाम से फेमस है बहुत ज्यादा, वहां पे जाना चाहता है, जो बीजिंग चाइना में है। एंड द पिरामिड्स इन इजिप्ट टू, और इजिप्ट के पिरामिड्स को भी वो देखना चाहता है। बट वॉट आई एक्चुअली इंजॉय इज सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि मुझे ज्यादा पसंद क्या है, कुदरत को देखना, नेचर मीन्स कुदरत, या फिर कुदरत से बनाई गई चीजों को देखना, ना कि पुरानी बिल्डिंगों को देखना। होता है ना, ओल्ड बिल्डिंग्स को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, हम ओल्ड बिल्डिंग्स आर कॉल्ड मॉन्यूमेंट्स, ठीक है। तो यानी कि उसे मॉन्यूमेंट्स देखना उतना पसंद नहीं है, यानी कि उसे ज्यादा पसंद क्या है, कुदरत, कुदरती चीजें देखना उसे ज्यादा पसंद है। तो आई होप बच्चों आपको रोहित की स्टोरी भी क्लियर हो गई है। नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट्स हमारे पास सर्वजीत की स्टोरी। सर्वजीत कहता है व्हाट मेक्स मी वेरी एंग्री इज व्हेन पीपल डोंट बिलीव मी व्हेन आई एम टेलिंग द ट्रूथ। मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात पे आता है, कि जब लोग विश्वास नहीं करते जब मैं सच बोल रहा होता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेल माई टीचर दैट आई कुड नॉट डू माई होमवर्क बिकॉज रवि बोरोड माई बुक एंड फॉरगॉट टू रिटर्न इट। जैसे कि मैं अपनी टीचर को जब ये बताता हूँ कि मैं अपना होमवर्क इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि रवि ने मेरी बुक्स ले ली थी। बोरो का मतलब होता है बच्चों ले लेना, ठीक है, आपसे मांगना या फिर किसी भी से ले कोई चीज कुछ दिनों के लिए, कुछ मोहलत, चंद मोहलत के लिए के साथ ले लेना, उसे हम कहते हैं बोरो करना। और उसने मेरे से मेरी बुक्स बोरो करी और वो वापस देना भूल गया, दैट्स व्हाई आई वाज नॉट एबल टू डू माय होमवर्क। तो टीचर इस बात पे बिलीव नहीं करती है। और आई टेल माई पेरेंट्स दैट इट वाज नॉट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट। और या फिर जब मैं अपने पेरेंट्स से कहता हूँ कि लड़ाई की शुरुआत मैंने नहीं बल्कि मेरे छोटे भाई ने की थी, तो वो भी मुझ पे यकीन नहीं करते हैं। और इफ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ आई हैव गॉट गुड बैड मार्क्स, और जब मैं अपने टीचर से कहता हूँ कि मैंने टेस्ट के लिए बहुत अच्छी पढ़ाई करी थी लेकिन मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो कोई भी मुझ पे बिलीव नहीं करता, और इस बात से मुझे बहुत गुस्सा आता है। दे ऑल लुक एट मी एज इफ दे थिंक आई एम टेलिंग लाई। वो सब मेरी तरफ ऐसे देखते हैं जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उनसे झूठ बोल रहा हूँ। द लुक ऑन देयर फेसेस रियली एंगर्स मी।
जिस तरह से वो लुक देते हैं मुझे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, उससे मुझे बहुत गुस्सा आता है। समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज एंड काउंट टू 10 सो दैट आई डू नॉट शो देम दैट आई एम एंग्री। और मुझे कई बार क्या करना पड़ता है, मैं अपने गुस्से को कैसे छिपाता हूँ, मैं अपने शूज की तरफ देखता हूँ और 10 तक काउंटिंग करता हूँ ताकि उनको ये बात ना पता चले कि मुझे भी गुस्सा आ रहा है। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ सरबजीत, जिसे कि जब कोई उस पर बिलीव नहीं करता तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता था। अब नेक्स्ट गर्ल इज डोल्मा। डोल्मा अपनी कहानी बताती है, व्हेन आई ग्रो अप आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भारत की क्या बनूंगी बच्चों, प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ। बल्कि उसने ये भी नहीं लिखा मैं बनना चाहती हूँ, वो ये कहती कि मैं बनूंगी। पीपल ऑलवेज लाफ व्हेन आई से दैट। और जब मैं ये कहती हूँ कि सब मुझ पे हंसते हैं, बट आई एम श्योर दैट आई विल डू इट। लेकिन मैं इस बात को लेकर क्या हूँ, बहुत ज्यादा श्योर हूँ कि मैं ऐसा करके रहूंगी। इवन इन माई क्लास everyone in my class asks me what to do when they have a problem, and my teacher always trusts me when something needs to be done in school. और क्लास में भी बच्चों जब वो बताती है कि हर जब किसी को भी कोई समस्या होती है तो सब मुझसे ही पूछते हैं कि कैसे सॉल्व करना है, और टीचर भी मुझ पे ही ट्रस्ट करती हैं स्कूल में जब कोई भी काम करवाना होता है। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन। मैं सभी के लिए चीजों को क्या करना चाहती हूँ, अच्छा बनाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल्स, रोड्स एंड स्कूल्स। मैं चाहती हूँ कि हमारे लिए अच्छे हॉस्पिटल्स बने, अच्छी रोड्स बने और अच्छे अच्छे स्कूल्स बने सभी के पढ़ने के लिए। आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट देर आर मैनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया हु विल इन्वेंट क्योर्स फॉर डिजीज। मैं चाहती हूँ कि भारत में अच्छे अच्छे साइंटिस्ट क्या करें बच्चों, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करें ताकि वो क्या कर सके, इन्वेंट कर सकें, आविष्कार कर सकें दवाइयों का जो डिजीज को, बहुत सारी बीमारियों को क्योर कर सकें, ठीक कर सकें, एंड सेंड अ स्पेसशिप टू मार्स। और मार्स में भी हम अपनी एक स्पेसशिप भेज सकें। नेक्स्ट बॉय इज पीटर। पीटर क्या कह रहा है, माई फेवरेट डे इज द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ। मेरा जो महीने का सबसे फेवरेट डे होता है वो कौन सा होता है, सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ। हर महीने का सेकेंड संडे मेरा फेवरेट डे होता है। ऑन दिस डे आवर होल फैमिली ऑलवेज गोज टू द सिनेमा हॉल टू सी अ फिल्म। इस दिन हमारा जो परिवार है वो क्या करने जाता है, सिनेमा हॉल जाता है फिल्म देखने। My father gets the tickets in advance and all of us, my grandmother, मेरे फादर एडवांस में ही सबके लिए टिकट्स ले आते हैं, और हम जितने भी हैं, my grandmother, my parents, my two brothers and I take the bus there। और हम सब लोग बस पकड़कर वहां पहुंचते हैं। In the interval, my father buys us peanuts and I love to sit in the darkness of the hall eating and watching the film। और मेरे फादर हम सबके लिए क्या खरीद लेते हैं, पीनट्स खरीद लेते हैं, और मैं हॉल में बैठकर डार्कनेस में, क्योंकि आपको पता है बच्चों सिनेमा हॉल में कैसा होता है, एकदम अंधेरा होता है, वहां पे मूवी देखना, फिल्म देखना और खाना पसंद करता हूँ। आफ्टरवर्ड्स वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम। और उसके बाद हम लोग सब रुककर आइसक्रीम खाते हैं। एवरीवन इज इन अ गुड मूड एंड वी ऑल फील वेरी लकी दैट वी आर सच अ हैप्पी फैमिली। और सब लोग इस दिन बहुत अच्छे मूड में होते हैं और हम सबको ऐसा महसूस होता है कि हम एक बहुत ही लकी फैमिली हैं, और एक वी आर सो लकी दैट वी आर सच अ हैप्पी फैमिली। हम इतने लकी हैं कि हम एक क्या है बच्चों, एक हैप्पी फैमिली है, एक खुश परिवार है। आई होप दिस स्टोरी इज क्लियर टू ऑल। इसमें हमने स्टोरीज देखी बच्चों किस किस की, स्टार्टिंग विद राधा जिसे पेड़ में चढ़ना पसंद था, नासिर जो सीड्स कलेक्ट करना पसंद करता था, एंड देन रोहित जिसे घूमना पसंद था बच्चों। ठीक है, उसने हमें बताया कि वो अमेजोन रिवर में जाना चाहता है, न्यूजीलैंड के माउंटेन्स देखना चाहता है, कोनार्क टेम्पल हो गया, ओल्ड सिटी ऑफ बीजिंग हो गई, और पिरामिड्स वगैरह में विजिट करना चाहता है इजिप्ट के। सरबजीत की स्टोरी में हमने देखा कि कोई भी जब सरबजीत की बातों पर विश्वास नहीं करता तो सरबजीत क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा एंग्री हो जाता है, और उसे अपना एंगर कंट्रोल करना भी आता है। वो क्या करता है, वो अपना फेस डाउन करके अपने शूज को देखता है और 10 तक काउंट करता है, और उसका गुस्सा जो है वो गायब हो जाता है। डॉल्मा हमारी जो है बच्चों एक बहुत ही अच्छी लड़की है, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनना चाहती है, और उसके अंदर क्या है, एक प्रॉब्लम्स सॉल्विंग एक एबिलिटी है। वो हमेशा सब दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, और आगे जाके भी बच्चों वो क्या करना चाहती है, देश में अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स, रोड्स और स्कूल्स बनाना चाहती है, ताकि अच्छे साइंटिस्ट वो हो सके, निकल सके भारत से, और डिजीज को क्योर करने का स्पेसशिप, मार्स तक पहुंचने की स्पेसशिप को क्या कर सके, इन्वेंट कर सके। और लास्ट में हमने पीटर को देखा
जिसे कि हर मंथ का जो लास्ट सेकंड संडे होता है बच्चों, वो बहुत पसंद होता है। उस दिन उसकी पूरी फैमिली मूवीज देखने जाती हैं, जिसमें उसके फादर पहले से ही टिकट्स कलेक्ट कर लेते हैं और फिर वो जाके मूवी देखते हैं और साथ ही साथ पीनट्स खाते हैं। मूवी देखने के बाद वो सब लोग आइसक्रीम खाते हैं। दे आर ऑल हैप्पी दैट दे आर सच अ हैप्पी एंड लविंग फैमिली। इसके साथ बच्चों हमारा जो ये चैप्टर था यहाँ फिनिश हो जाता है। हम इसके बाद नीचे देखते हैं, एक पोएम है, उसको भी रीड करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस पोएम, द वंडरफुल वर्ड्स। ये है बच्चों हमारी आज की पोएम। द यहाँ पे बच्चों आर्टिकल यूज हुआ है। वंडरफुल का मतलब होता है बहुत ही बेहतरीन, और वर्ड्स यानी कि जो हमारे शब्द होते हैं बच्चों, ठीक है, जिनका यूज करके हम क्या कर पाते हैं, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं, जो हम कहना चाह रहे हैं वो बात को कम्युनिकेट कर पाते हैं यूजिंग वर्ड्स। हमें कहा जा रहा है, इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट लैंग्वेज। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां पे कोई भाषा नहीं है। ऑल ह्यूमंस स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज। आप ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां पे कोई भाषा नहीं है और सभी के सभी व्यक्ति एक ही भाषा बोलते हैं। द वर्ड्स वी स्पीक ब्रिंग आउट आवर थॉट्स। हमें ये कहा गया है कि जो वर्ड्स हैं, जो शब्द हैं, वो हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे जो विचार हैं, उनको क्या करते हैं, बाहर शो करने का काम करते हैं, उनको रिफ्लेक्ट करते हैं, जो हमारे थॉट्स हैं। ठीक है, और ऐसा हम एक कोई दुनिया को की कल्पना नहीं कर सकते जहां पे कोई भाषा ना हो। दैट वुड बी अ वेरी डिफिकल्ट वर्ड टू सर्वाइव। अब हम इस पोएम को रीड करेंगे, जो कि किसके बारे में बच्चों, वर्ड्स के बारे में है, शब्दों के बारे में। फर्स्ट लाइन इज नेवर लेट अ थॉट श्रिवल एंड डाई। कभी भी अपने विचार को मरने ना दें, ठीक है, फॉर वांट अ वे टू से इट, और कुछ ना कुछ तरीका ढूंढ करके उसको कहने का, उस थॉट को, जो आपके मन में एक विचार आया है, उसे बाहर निकालने का तरीका ढूंढे। फॉर इंग्लिश इज अ वंडरफुल गेम। इस पे हमें, क्योंकि इंग्लिश की बात हो रही है बच्चों, तो इंग्लिश के बारे में कहा जा रहा है। इंग्लिश एक बहुत ही अच्छा तरीका है, एक अच्छी भाषा है, जिसके थ्रू हम अपने थॉट्स को क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट। और इसको, इंग्लिश को किससे कंपेयर किया गया है, गेम से कंपेयर किया गया है, यानी कि, और ये कह रहा है कि इस गेम को आप सभी खेल सकते हैं। ऑथर के कहने का या फिर पोइट के कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश एक बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है, जो कि हमारे थॉट्स को बहुत भली भांति क्या कर सकती है, दूसरों के सामने प्रेजेंट करने में हेल्प कर सकती है। इट्स अ वेरी फाइन लैंग्वेज। और इस लैंग्वेज को, यानी कि इसको गेम से कंपेयर किया गया है, तो कह रहे हैं कि इस गेम को हर कोई खेल सकता है, यानी कि दिस इज अ इजी लैंग्वेज ऑल्सो। इसको सीखना भी बहुत आसान है और हर कोई इसे बोल सकता है। ऑल दैट यू डू इज मैच द वर्ड्स। बस आपको क्या करना है कि वर्ड्स को आपस में मैच करना है टू द ब्राइटेस्ट थॉट्स इन योर हेड। और जो भी आपके दिमाग में ब्राइट थॉट्स आ रहे हैं, उनको उसके अकॉर्डिंग, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मैच करके सामने शो करना है। सो दैट दे कम आउट क्लियर एंड ट्रू। ताकि जो आपके विचार हैं वो एक बाहर आ पाए बिल्कुल सही तरीके से। जो आपने सोचा है वही बाहर आए। ऐसा ना हो कि कुछ और ही थॉट आपका कुछ और है, लेकिन आप प्रेजेंट उसको किसी और वे में कर रहे हैं। एंड हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फेड। और हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फेड मतलब आपको बिल्कुल उसमें ग्रामर वगैरह का अच्छा यूज करके अपने थॉट को प्रेजेंट करना होगा। फॉर मैनी ऑफ द लवलीस्ट थिंग्स हैव नेवर बीन येट बीन सेड। क्योंकि बहुत सी चीजें, अच्छी चीजें दुनिया में ऐसी हैं जो अभी तक कही नहीं गई हैं। वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट। वर्ड्स को क्या बताया गया बच्चों, फूड बताया गया है, खाना बताया गया है, और ड्रेस बताया गया है हमारे थॉट्स का। दे गिव इट्स बॉडी एंड स्विंग। ये इसे बॉडी प्रदान करते हैं, शरीर प्रदान करते हैं, और इसे स्विंग देते हैं, यानी कि एक आप कह सकते हैं फोर्स दे सकते हैं, आउटवर्ड मूवमेंट दे सकते हैं। एंड एवरीवन्स लॉन्गिंग टुडे टू हेयर सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग। और इस दुनिया में हर कोई कुछ ना कुछ फ्रेश चीज और सुंदर चीज सुनने के लिए क्या कर रहा है, तरस रहा है। बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स में ये ताकत है कि वो आपके थॉट्स को क्या कर सकता है, विचारों को एक्सप्रेस कर सकता है। फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आईज। आपके आईज के पीछे, यानी कि आपका क्या है बच्चों, आपका ब्रेन है, और आपके सारे थॉट्स आपके ब्रेन में होते हैं। उसको क्या कहा गया है, कंपेयर किया गया है बच्चों प्रिजन से। ठीक है, अगर जब तक आप अपने थॉट्स को बाहर प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, तो वो क्या है, आपके ब्रेन के प्रिजन में कैद है। और जब आप उनको वर्ड्स का यूज करके बाहर निकालते हैं, तो वो प्रिजन से फ्री हो जाते हैं। मे बी योर माइंड इज होल्डिंग नाउ अ मार्वलस न्यू सरप्राइज।
हो सकता है कि आपके माइंड के अंदर, इस प्रिजन के अंदर कोई दुनिया के लिए बहुत खतरनाक, बहुत ही अच्छा मार्वलस सरप्राइज छिपा हो। तो आप वर्ड्स का यूज कीजिए और उनको बाहर निकालिए। With this, students, in today's class we completed our chapter Who I Am and the Wonderful Words written by Mary O. Neal के द्वारा लिखी गई इस पोएम को भी हमने बच्चों क्या किया, कंप्लीट कर लिया। सो आज की क्लास को इतना ही रखेंगे। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास where we will be discussing the question and answers. Till then, students, take care, have a good day and thank you.